चैप्टर 2 सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स। लीनियर सिस्टम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चैप्टर में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। और इससे पहले जो फर्स्ट इसका टॉपिक है 2.1 वो है एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो एचेलॉन फॉर्म है उसके बारे में हम इस सेक्शन जो 2.1 है इसमें हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एचेलॉन फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, यानी कि रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म और रो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है। तो पहली डेफिनेशन है रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म की। A matrix M cross N matrix A is said to be in reduced row echelon form it satisfies the following properties। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में होगा अगर वो चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? All zero rows if there are any appear at the bottom of the matrix। अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो रो जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, उसके बॉटम में मौजूद होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो अगर उसमें जीरो रोज आ रही हैं तो वो क्या होंगी, इसके लास्ट पे मौजूद होंगी। जो नॉन जीरो रो होंगी वो यहाँ पे ऊपर मौजूद होंगी, जो जीरो रोज होंगी वो नीचे मौजूद होंगी। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। जितनी भी ज़ीरोज़ रो होंगी वो लास्ट पे मौजूद होंगी। सेकंड है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रो इज़ 1। रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो 1 होगी। जिस तरह कि यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो एंट्री है वो क्या है, 1 है। तो इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो 1 होनी चाहिए। ये सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है। सी है for each non-zero row, the leading one appear to the right and below any leading ones in preceding rows। कि अगर जो हमारे पास उसका लीडिंग हर रो का जो लीडिंग होगा वो क्या होगा, वो राइट पे होगा उसके बब जो मौजूद होगा। जिस तरह के देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लीडिंग इसकी 1 है तो यहाँ पे मौजूद है। जो नेक्स्ट रो होगी उसकी लीडिंग 1 जो होगी वो इसके राइट पे मौजूद होगी यहाँ पे, और बाकी एलिमेंट्स इधर आएँगे। और नेक्स्ट रो होगी, अब उसकी जो लीडिंग वन होगी, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, वो इससे राइट पे मौजूद होगी। तो ये इसकी है थर्ड प्रॉपर्टी। लास्ट है इफ अ कॉलम कंटेन्स अ लीडिंग वन देन ऑल अदर एंट्रीज इन दैट कॉलम आर ज़ीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी कॉलम में लीडिंग एंट्री मौजूद है तो उसके जो बाकी तमाम एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। जिस तरह के देखें, यहाँ पे हमारे पास हमने कॉलम लिया है, इसमें देखिए फर्स्ट लीडिंग एंट्री है। कॉलम के बाकी तमाम जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं। बाकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। इसी तरह सेकंड कॉलम देखें तो इसमें लीडिंग वन मौजूद है तो इसलिए इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। यहाँ पे थर्ड में देखें, इसमें लीडिंग वन मौजूद है तो इसके बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। उसके बाद ये लास्ट वाली वैसे ही ज़ीरो रो है। तो जिसमें भी लीडिंग वन होगा, जिस रो में आएगा, उस कॉलम के जो बाकी तमाम एलिमेंट्स होंगे, वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ये इसकी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें नीचे, अ मैट्रिक्स इन रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म अपीयर एज अ staircase echelon pattern of leading ones descending from the upper left corner of the matrix। यानी कि ये जो इसके आएंगे यहाँ पे रो चलेंगी, एचेलॉन फॉर्म वो यहाँ से स्टार्ट होंगी और इस तरह से मूव करेंगी लेफ्ट टू द राइट डिसेंडिंग। एन M cross n matrix satisfying properties A, B and C is said to be in row echelon form। अगर ये जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इसमें से ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो है ये स्किप कर दी जाए, निकाल दी जाए, यानी बाकी ये तीन प्रॉपर्टी अगर होल्ड करें तो फिर ये जो फॉर्म कहलाएगी ये रो एचेलॉन फॉर्म कहलाएगी, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म नहीं कहलाएगी। रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म कब कहलाएगी? जब इसमें ये फोर्थ प्रॉपर्टी ऐड होगी कि उसमें अगर किसी कॉलम में कोई लीडिंग एंट्री मौजूद है
तो उसके बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे। अगर ऐसा होता है कि लीडिंग वन मौजूद हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 ना हो, तो फिर वो रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? रो एचेलॉन फॉर्म होगी। A similar definition can be formulated in the obvious manner for the reduced echelon form and column echelon form. इसी तरह सेम जो हमने ये एचेलॉन फॉर्म कॉलम रो के लिए बनाया है, इसी तरह हम जो है वो सेम यही जो होंगी प्रॉपर्टीज वो कॉलम एचेलॉन फॉर्म के लिए भी होल्ड करेंगी। इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल नीचे दी हुई है। द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म सिंस दे सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ए बी सी डी। अब हम इनको चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट लीडिंग 1 0 है, नॉन एंट्री जो है वो नॉन 0 है वो 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी फर्स्ट लीडिंग एंट्री जो है वो 1 है। तो ये उसकी जो फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वो कि अगर कोई 0 रो वो लास्ट पे मौजूद होना चाहिए, इसमें मौजूद ही नहीं है वो 0 रो, तो वो वैसे ही यहाँ पे होल्ड कर जाती है। फिर प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी में किसी कॉलम में अगर हमारे पास आ जाता है नॉन ज़ीरो एंट्री, यानी लीडिंग एंट्री आ रही है, तो बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो देखें हर कॉलम में जहाँ पे लीडिंग एंट्री मौजूद है, बाकी तमाम उस कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। तो वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। और एक प्रॉपर्टी ये इसमें होनी चाहिए थी कि इस अगर कोई लीडिंग एंट्री जो नेक्स्ट रो में होगी वो प्रीवियस से क्या होगी? राइट पे होगी। तो देखें यहाँ पे 1 है, ये इसके राइट पे है, इससे नीचे वाला इसके राइट पे, इससे नीचे वाला इसके राइट पे। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इसमें होल्ड करती हैं। तो इसलिए ये क्या है? रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म है। सेम इसी तरह इसमें देखें तो यहाँ पे भी आपको सारे 0 नज़र आएँगे, यहाँ पे भी कॉलम में सारे 0 आएँगे, इसमें मौजूद ही नहीं है। और यहाँ पे लीडिंग एंट्री जो है वो मौजूद है, तो बाकी तमाम 0 हैं। यहाँ पे ये वैसे ही दोनों 0 रोज़ हैं और वो लास्ट पे आ गई हैं, तो इसमें भी 4 की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर जाती हैं। सेम इसी तरह अगर सी में आप चेक करें, तो सी में भी यहाँ पे मौजूद है, तो बाकी सारी 0 आ रही हैं। इसमें यहाँ पे लीडिंग एंट्री मौजूद है, तो बाकी 0 हैं और ये वैसे ही 0 रो है, तो ये बॉटम पे आ गई है। तो तीनों जो हैं वो क्या है? रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद हैं। आगे एग्जांपल दी गई है, द मैट्रिक्स दैट फॉलो आर नॉट इन द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो ये जो उसने 4 दिए हैं कि रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो वो इसका इसकी हम वजह बताएँगे कि क्यों नहीं है। जैसे पहला देखें फर्स्ट डी जो है, इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, ठीक है, ये पहली इसमें तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारी प्रॉपर्टी क्यों नहीं होगी? ये इसकी वजह से, ये इस रो की वजह से। ये जो 0 रो है वो कहाँ आनी चाहिए थी? बॉटम पे आनी चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पे ये होल्ड नहीं करती, तो इसलिए ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म नहीं है। इसको रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म बनाया जा सकता है कि अगर आप इस रो को इसके साथ रिप्लेस कर दें, तो फिर ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इस अभी ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। ये देखें ई में, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया 2। अब जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 2 नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो ई है ये रिड्यूस्ड ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। उसके बाद देखें एफ जो है, इसमें यहाँ पे फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो एंट्री यानी लीडिंग एंट्री 1 है, तो इसके कॉलम में बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होना चाहिए थे? 0, लेकिन यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है दोबारा। तो इसकी वजह से ये एफ जो है ये रिड्यूस्ड ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। उसके बाद जी देखें, जी में यहाँ पे 1 मौजूद है, ये होल्ड कर रही है फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें 1 आ रहा है, लेकिन इससे ऊपर जो है वो 0 नहीं है। नीचे 0 मौजूद है लेकिन ऊपर नहीं है। तो इस 2 की वजह से ये भी रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म नहीं होगी। उससे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, द फॉलोइंग आर द मैट्रिक्स इन इन रो एचेलॉन फॉर्म। अब ये रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है, यानी कि इसमें 3 प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही हैं। तो 3 प्रॉपर्टी जो थी, फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए थी इसमें। उसमें एक प्रॉपर्टी हमने स्किप करनी थी। कौन-सी प्रॉपर्टी जी? फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ अ कॉलम कंटेन्स द लीडिंग वन देन ऑल द अदर एंट्रीज इन द कॉलम आर 0, यानी कि अगर किसी में लीडिंग एंट्री मौजूद होगी कॉलम में, तो बाकी जो एंट्रीज होंगी वो 0 नहीं होंगी। तो ये इसमें प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो होल्ड करे। तो यहाँ पे देखें, अब ये पहला देखें, एच जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पे 1 फर्स्ट जो इसकी लीडिंग एंट्री है नॉन ज़ीरो वो 1 है, यहाँ पे भी लीडिंग एंट्री जो है वो 1 है, ऊपर 5 आ रहा है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करनी चाहिए, तब भी वो रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसकी फर्स्ट रो एंट्री जो है वो
नॉन ज़ीरो वो 1 है और जो दोनों ज़ीरोज़ रो है वो लास्ट पे आ गई हैं, तो ये क्या है रो एचेलॉन फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट देखें तो ये इनकी जो फर्स्ट लीडिंग एंट्रीज़ हैं वो सारी क्या है 1 है और बाकी जो इसमें ज़ीरो रो मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये तीनों हमारे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हैं वो यहाँ पे होल्ड कर रही हैं, कि यानी नेक्स्ट लाइन में जो नॉन ज़ीरो एंट्री है वो राइट पे आ रही है। जे में देखें तो यहाँ पे ये वैसे ही 0 है, वैसे ही कॉलम 0 है। ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है और यहाँ पे 1 आ रही है और 0 रो जो है वो नीचे आ गई है और हर जो एंट्री है वो उसके राइट पे मौजूद है नेक्स्ट में। तो इसमें भी 3 प्रॉपर्टी जो होल्ड कर जाती हैं, तो इसलिए ये क्या होगी, ये रो एचेलॉन फॉर्म होगी। उसके बाद आ जाएँ नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे। डेफिनिशन है नीचे, एन एलिमेंट्री रो column operation on a matrix A is any one of the following operation। जब हम किसी मैट्रिक्स पे कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन जब वो अप्लाई करेंगे तो वो कौन-कौन से होंगे? टाइप 1 है कि इंटरचेंज एनी 2 रोज़ और कॉलम। कोई मैट्रिक्स हो तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 रोज़ या कॉलम को चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस रो को इसके साथ चेंज कर सकते हैं, इस रो को इस रो के साथ चेंज कर सकते हैं, इस कॉलम को अगर चेंज करना चाहें इस कॉलम के साथ, तो वो चेंज किया जा सकता है। ये है टाइप 1। टाइप 2 है मल्टीप्लाई अ रो अ कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। किसी भी रो को या कॉलम को आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि ये जो रो 1 है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहें 2 से तो कर सकते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगी 0, 0 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगी, ये रो बन जाएगी। इसी तरह टाइप 3 है ऐड अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। किसी रो का जो मल्टीपल है उसको आप दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस रो के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया था। अब ये जो है आप सेकंड में अगर ऐड करना चाहें या थर्ड में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये देखिए ये 0 बनेगा, ये 3 रहेगा और ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये एक नई रो आ जाएगी। तो ये 3 टाइप के जो आप ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स में। नीचे जो हैं इसकी नोटेशन दी हुई है कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स पे, उनको डिनोट कैसे करेंगे, उनकी नोटेशन क्या है? फर्स्ट देखें इंटरचेंज रोज़ कॉलम्स आई एंड जे टाइप 1। अगर आप कॉलम चेंज करते हैं या रो को इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी नोटेशन कैसे करेंगे? उसको डिनोट कैसे करेंगे? तो उसको हमने करना है आर आई, ये इंटरचेंज हो रहा है विद आर जे, यानी कि रो जो होगी फॉर एग्जांपल रो 1 जो है उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं रो 2 के साथ, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, साथ डिनोट करेंगे। इस तरह अगर कॉलम को कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉलम 1 जो है उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम 3 के साथ, तो इस तरह से हम उसको लिखेंगे कि कॉलम 3 जो है वो कॉलम 1 के साथ क्या हो रहा है इंटरचेंज हो रहा है। इसमें टाइप 2 जो है रिप्लेस रो कॉलम आई बाय के टाइम्स रो कॉलम आई टाइप 2, कि अगर आप किसी कॉलम जो है या रो को किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को किसके साथ रो 1 के साथ, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से रो 1 इसमें चेंज हो जाएगी। इस तरह अगर किसी कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 और ये हमारे पास क्या है एक नया कॉलम बन जाएगा। उसके बाद थर्ड है रिप्लेस रो कॉलम j बाय k टाइम्स रो i प्लस रो कॉलम j टाइप 3। अगर हम क्या करते हैं कि किसी एक रो या एक कॉलम को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे में ऐड करते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जिस तरह कि हम क्या करते हैं कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं रो 2 में, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो किसमें आना चाहिए? रो 2 में आएगा। चेंज तो रो 2 में आएगा ना, तो उसका जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो रो 2 होगा। इसी तरह अगर आप किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करके 4 से करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और उसको आप ऐड कर देते हैं C3 में, तो इसका रिज़ल्ट किसमें आना चाहिए? C3 में आना चाहिए जिसमें आप ऐड कर रहे हैं। तो ये इसकी कुछ नोटेशन थी जो हम आगे यूज़ करेंगे। जिस तरह से हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 3 आ रही है, ये फर्स्ट हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स ए
ये मैट्रिक्स है, इसमें देखें इंटरचेंजिंग रोज़ 1 एंड 3 ऑफ ए वी ऑब्टेन। ये जो रो 1 है इसको हम चेंज करेंगे रो 3 के साथ। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि रो 1 जो होगी वो इंटरचेंज होगी रो 2 के साथ। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, या अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं कि ये आपने जैसे परफ़ॉर्म किया है, यहाँ पे परफ़ॉर्म हुआ हुआ है, तो उसके आप राइट पे या उसके स्टार्ट में भी लिख सकते हैं कि हमने रो जो है उसको चेंज कर दिया। यानी यहाँ पे आप इसके सामने भी लिख सकते हैं कि हमने इन दोनों को चेंज कर दिया, या इसके स्टार्ट में या ऊपर, या जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स हो उसके आप बॉटम पे इस तरह से उसके एज़ अ इंडेक्स के तौर पर भी इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाइंग द थर्ड रो ऑफ ए बाय 1 बाय 3 वी ऑब्टेन। ए जो है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो थर्ड रो है उसको हमने 1 बाय 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर कि जो रो इसकी थर्ड रो है, रो 3 उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 बाय 3 से, तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी दोबारा R3 में। अब ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये -3, तो ये हमारे पास एक नई रो बन जाएगी। तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद है एडिंग -2 टाइम्स रो 2 ऑफ ए टू रो 3 ऑफ ए वी ऑब्टेन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर -2 टाइम्स जो है वो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें विद R2 के साथ, रो 2 जो है, और उसको ऐड कर दें रो 3 में, तो फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास क्या आएगा, रो 3 में ही आ जाएगा। यहाँ पे ये ऑपरेशन जो है वो किया है कि जो रो -2 टाइम्स रो 2 के साथ यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया है। तो ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 के साथ -2 को, तो ये बनेगा -2, और ये है 2 है तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, और इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6, और ये 0 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 बन जाएगा। इसको हमने क्या करना है, रो 3 में ऐड करना है। रो 3 हमारे पास ये है, तो इसमें हम अगर ऐड करेंगे यानी -1 -3 6, सॉरी ये रो 3 हमारे पास ऊपर लिखी गई है। इसको अगर हम ऐड करेंगे इसमें 1 1 2 -3, तो ये हमें क्या देगा जब इसमें ऐड होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ए से हमने लेना है 3 3 6 -9, वो ए की बात कर रहा है कि ए से हमने लेना है। ये तो हमारे पास सी है, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो इसका रिज़ल्ट आएगा ये -1 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो -3, ये हमारे पास 6 बन जाएगा, और ये माइनस का 9 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये रो बन गई है, -1 -3 6 और -5। और देखें कि हमने जो रो 2 थी उसको हमने कोई भी ऑपरेशन उस पे अप्लाई नहीं किया, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो वही सेम है जिस तरह के मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स ए में मौजूद थी। तो उसको हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद है डेफिनिशन 2.3 है, an M cross n matrix B is said to be row column equivalent to an M cross M matrix A if B can be produced by applying a finite sequence of elementary rows column operation on A। अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया हो B, उस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करें, रो पे अप्लाई करें या कॉलम पे अप्लाई करें, तो उससे बनने वाला एक जो नया मैट्रिक्स होगा, वो उससे जो पहले मैट्रिक्स था उसके क्या आएगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। यानी सेम उसी टाइप का होगा, उसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्योंकि वही तो मैट्रिक्स होगा, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसपे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। उसमें ना तो कोई हम रो स्किप कर रहे हैं और ना ही कॉलम स्किप कर रहे हैं। एंट्रीज़ चेंज होंगी, लेकिन मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट आएगा। जिस तरह से नीचे उसने एग्जांपल लिया है इसी चीज़ को यहाँ पे उसने दिखाने के लिए कि ये उसने ए मैट्रिक्स लिया है, तो इफ वी ऐड 2 टाइम्स रो 3 ऑफ ए टू इट्स सेकंड रो वी ऑब्टेन। जो रो 2 है, 2 टाइम्स अगर इफ वी ऐड 2 टाइम्स रो 3 जो है उसको हम क्या करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगी 2 -4 4 6, और क्या करें ऑफ ए टू इट्स सेकंड रो में क्या करते हैं, इसको ऐड कर दें। इसको हम सेकंड रो में ऐड कर दें यानी 2 में, तो ये बन जाएगी 4 बन जाएगा।
और ये माइनस ये 1 क्या है, ये -4 यानी यहाँ पे पहले लिख देते हैं 2, 1, 3 एंड 2 तो ये क्या बन जाएगा -3 ये 7 बन जाएगा और ये 8 तो ये हमारे पास देखिए इसकी सेकंड रो बन जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या था तो ये मैट्रिक्स बन गया एक नया बी बन गया है। तो आप अगर कंपेयर करें बी को ए के साथ तो उसमें नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो ये क्या है इसके इक्विवेलेंट है। तो बी इज़ रो इक्विवेलेंट टू ए। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरचेंजिंग रोज़ 2 एंड 3 ऑफ बी वी ऑब्टेन। अगर बी जो है उसकी रो और जो फर्स्ट रो है रो सेकंड रो को थर्ड के साथ अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है वो आप देखें यहाँ पे ये बन गया है। ये वाली जो उसकी सेकंड रो थी फर्स्ट के साथ चेंज हो गई है तो एक नया मैट्रिक्स आ गया। ये भी क्या होगा सी जो होगा ये इस बी के साथ क्या होगा इक्विवेलेंट होगा। सेम इस तरह मल्टीप्लाइंग रो 1 ऑफ सी बाय 2 वी ऑब्टेन। जो रो सी है 2 की अगर उसको हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स के साथ 1 रो मल्टीप्लाइंग रो 1 ऑफ सी बाय 2 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2, 4, 8 एंड 6 ये कॉलम बन जाएगा नया। तो देखें अब भी ये जो डी है ये इस सी के साथ क्या है रो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब आप कोई अगर मैट्रिक्स लेते हैं, उस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर अप्लाई करने के बाद भी आप देखेंगे कि वो जो होगा, वो सेम होगा, इक्विवेलेंट होगा पहले वाले मैट्रिक्स से जिस पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो थे वो अप्लाई किए। उसके बाद है थ्योरम यहाँ पे थ्योरम 2.1 एवरी नॉन ज़ीरो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज रो कॉलम इक्विवेलेंट टू अ मैट्रिक्स इन अ रो कॉलम एचेलॉन फॉर्म। अगर कोई मैट्रिक्स है उस पे वही जो चीज़ हमने ऊपर की है उसी को वो कह रहा है कि अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया उस पे आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो रो इक्विवेलेंट होगा कॉलम इक्विवेलेंट होगा किससे जो उसकी एचेलॉन फॉर्म बनेगी रो एचेलॉन फॉर्म बनेगी उसके क्या होगा वो इक्विवेलेंट होगा। रो एचेलॉन फॉर्म होने का मतलब है कि उस पे हम जो 3 ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे। यानी उसमें होल्ड करेंगे। कुछ ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं उसको एचेलॉन फॉर्म में हमने चेंज कर दिया तो वो सेम होगी। आगे नेक्स्ट इसका प्रूफ दिया हुआ है, आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, वही आपने इस पे परफ़ॉर्म करने हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसको अगर आप परफ़ॉर्म करेंगे तो आपके पास क्या होगा ये प्रूव हो जाएगा। इसका हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल करेंगे, तो एग्ज़ाम्पल करने के बाद आप इसका प्रूव करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं, आपको सारे स्टेप जो है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। यहाँ पे हम जस्ट इसकी देखेंगे डेफिनिशन लिखी गई है कि पिवट कॉलम जो है वो क्या होता है या पिवट क्या होता है। We start by looking in matrix A for the first time column with a non-zero entry. This column is called the pivot column. अगर कोई कॉलम दिया हुआ है, उसमें जो फर्स्ट एंट्री आ रही है, नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो उसी कॉलम में आ रही है। जिस तरह के ये देखिए हमारे पास एक कॉलम है 0, 1 यानी कि अगर यहाँ पे आप चलें ऐसे कह लें या मतलब क्या है इसको 1 से अगर स्टार्ट कर लेते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं कि 1, 0, 0, 0 तो ये अगर कोई कॉलम आ रहा है, फर्स्ट कॉलम है। अब इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो क्या है 1 है। तो ये जो कॉलम होगा ये क्या कहलाएगा पिवट कॉलम कहलाएगा और ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी इसे हम क्या बोलेंगे पिवट बोलेंगे। द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन द पिवट कॉलम इज़ कॉल्ड द पिवट उसको हम क्या बोलेंगे पिवट। ये यहाँ पे डेफिनिशन जो है हम आगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है लेट ये कॉलम दिया गया है। उसमें देखें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है वो क्या है यहाँ पे 2 है। तो ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है इसे हम क्या बोलेंगे पिवट बोलेंगे और जिस कॉलम में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आएगी उसे हम क्या बोलेंगे पिवट कॉलम बोलेंगे। ये उसने डेफिनेशन को यहाँ पे बताया। कॉलम 1 इज़ द फर्स्ट कॉलम इन ए विद अ नॉन ज़ीरो एंट्री। ये जो हमारे पास कॉलम 1 है ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो मौजूद है। तो कॉलम 1 इज़ द पिवट कॉलम ऑफ ए। तो ये क्या कहलाएगा इसका पिवट कॉलम कहलाएगा। द फर्स्ट non-zero entry in the pivot column occurs in the third row. So the pivot is A31 is equal to 2. तो पिवट कॉलम क्या होगा क्योंकि ये तीसरी रो में आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप ए से रिप्लेस करते हैं इसके जो को फैक्टर हैं तो यहाँ पे ये थर्ड रो है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है तो ये वाली एंट्री होगी और ये किसकी इक्वल होगी 2 के। So we interchange the first row and third row of A obtaining.
तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने इसकी बनानी है रो एचेलॉन फॉर्म। तो रो एचेलॉन फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो फर्स्ट रो होगी उसमें हमें ये जो चेंजिंग करनी पड़ेगी। एक तो जो 0 रो होंगी वो सबसे नीचे आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये होगी, इसको फर्स्ट पे लाना पड़ेगा, जो नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, और फिर हमें ये करना पड़ेगा जो एंट्री यहाँ पे आएगी उसको 1 करना पड़ेगा। और नेक्स्ट में इसी तरह से हम चलते ही जाएँगे, और इस तरह से बनाएँगे कि हर जो नेक्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है वो फर्स्ट के जो है वो राइट पे आनी चाहिए और वो 1 होनी चाहिए। ये हमने ऑपरेशन अप्लाई करके इसमें चेंज करना है। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में इस रो जो 3 है, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे विद रो 1। तो वो इंटरचेंज द फर्स्ट एंड द थर्ड रो ऑफ ए ऑब्टेनिंग। तो रो 1 जो है, उसको हमने इंटरचेंज कर दिया है रो 3 के साथ, तो हमारे पास ये एक नया मैट्रिक्स बन गया है। अब इसमें नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, कि हमने जो फर्स्ट रो की जो ये एंट्री है 2, इसको हमने क्या करना है, 1 करना है। क्योंकि हमने इसको चेंज करना है रो एचलन फॉर्म में, तो वो जो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो ऑफ बी बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द पिवट। तो इसको अगर हमने 1 में करना है तो क्या करेंगे, इसको 2 पे या तो डिवाइड कर देंगे, या हम लिख सकते हैं कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो 1 जो है उसको हमने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज़ बाय 1 और b 1 1 इज़ इक्वल टू 1/2 टू ऑब्टेन। तो हम क्या करेंगे, रो 1 जो होगी उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या होगी, फिर रो 1 एक नहीं बन जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1/2 से, तो ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, और ये -1 5/2 बन गया, ये भी 1 बन गया, और ये क्या बन गया, 2। तो ये एक हमारे पास है, और जो 1 है वो चेंज हो गई। अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है, अब जो लास्ट पे दी हुई है, तो लास्ट पे एंट्री दी हुई है ये, इसमें ये 2 है, इसको हमने क्या करना है, इसको 1 बना देना है। ताकि 1 बना के, ताकि हमने वो वाली जो फॉर्म बनानी है उसमें चेंज करने के लिए। सॉरी 1 नहीं, 0 बनाना है। 0 बनाएँगे ताकि जो हमारे पास जो नेक्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो इस तरतीब से हमारे पास चलती जाए। तो इसको नॉन ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे हमें क्या प करना पड़ेगा, इन दोनों के साथ तो ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ अगर आप -2 मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो के साथ -2 मल्टीप्लाई करके इसमें हम ऐड कर दें, तो देखें ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसमें अब -2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2 प्लस का 5 बन जाएगा, और ये -2 और ये माइनस का 4। अब इनको आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। तो ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स नई का बन जाएगी रो, ये 0 हो जाएगा, ये -2 रहेगा, ये -1 बन जाएगा, और ये 7 और ये बन जाएगा 3। तो ये जो हमारे पास आ गई है, यानी हमने क्या किया यहाँ पे, रो 1 जो थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, और इसको ऐड कर दिया रो 4 में। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट सा आ गया वो रो 4 में आ गया। ये हमारे पास एक नई रो बन गई है। और यहाँ पे जो हमारे पास अब जो फर्स्ट हमारे पास आ रही है एंट्री, जिसको अब डी मैट्रिक्स कह रहे हैं, तो ये D11 हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये पहले वाली जो रो है वो ठीक हो गई। अब हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ को इसी तरह से उस पे ऑपरेशन अप्लाई करके चेंज करेंगे। इससे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अब रो 1 जो थी वो तो हमारे पास हो गई है कंप्लीट। उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो 1 आ रही है, बाकी को आप देखने की ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट रो जो है उसमें हमने इससे राइट पे हमने क्या ले आना है, 1 ले आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे उसने लिया है कि जो हमने फर्स्ट रो है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, जो A1 है ये सब मैट्रिक्स है डी का। तो यानी A1 क्योंकि हमारे पास रो 1 कंप्लीट हो गई, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको सपोज़ कर रहे हैं कि हमने उसको डिलीट कर दिया। आप यहाँ इसके अंदर भी रख के भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये रो आप इसके अंदर रखें, तो फिर आपके पास ये वाली सेकंड रो हो गई, ये थर्ड एंड फोर्थ। अगर आप उसको एक बार स्किप कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ये 1 है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे आ रही है थी, और इसमें इधर आ रही है, तो इसका मतलब है इसको हम पहले रख सकते हैं और इसको बाद में। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर, तो रो 1 जो होंगी वो इंटरचेंज हो जाएगी रो 2 के साथ, और ये किसकी रो है, A1 मैट्रिक्स की। A1 क्या क्या है कि वो उसका सब मैट्रिक्स है। तो हमारे पास एक नया कॉलम जो है, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा ये। अब यहाँ पे वो जो रो थी वो क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है।
ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस जगह पे हमने क्या ले आना है 1, तो 1 ले आने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट होगा ये 0 रहेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट 0 ये 1 बन जाएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, इसको करेंगे तो -2 बन जाएगा और ये क्या बनेगा 1/2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक नई रो बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया है, तो इसके नीचे हमने क्या करनी है अब 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म्स को 0 करना पड़ेगा क्योंकि नॉन ज़ीरो जो है वो राइट पे आनी चाहिए थी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। तो इसके नीचे आ रही है, इसको हमने ख़त्म करना है यहाँ से, तो इसके लिए हम 0 आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम पॉज़िटिव 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से और इसको हम ऐड कर देंगे रो 3 में। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो किसमें आएगा, रो 3 में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को 2 से। तो ये 0 रहेगा, ये 2 बन जाएगा और ये 3 और ये माइनस का 4 और ये 1 आ जाएगा। और ये क्या थी हमारे पास रो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने ऐड करना है इस रो 3 के अंदर, ये हमारे पास दी हुई है रो 3। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट ये 0 आएगा, ये भी 0 बन गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। तो हमारे पास ये एक नई रो बन जाएगी। अब इसमें देखें ये हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड रो ये भी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारे पास 2 लास्ट वाली रह गई हैं। तो हमने क्या किया दोबारा, हमने क्या किया जो फर्स्ट 2 रोज़ हैं उनको क्या कर दिया यहाँ पे डिलीट कर दिया है, तो हमारे पास एक सेकंड मैट्रिक्स जो है A2 आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों रो को हम एक बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये पिवट का बन गया हमारे पास और ये पिवट कॉलम बन रहा है। तो इसको हमने क्या करना है, अगेन इसको हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए अब ये रो 1 है A2 की, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को 1/2 के साथ, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगी किसमें, यहाँ पे ये 1 में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 0 रहेगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 से कैंसल तो 1 बन जाएगा, ये 2/3 और ये 2 बन जाएगा। यानी कि ये 0 0 ये 1 बन गया, ये 3/2 और ये 2 आ गया। तो ये हमारे पास एक नई रो बन जाएगी, ये नीचे दी हुई है 0 0 1 3/2 2। अब क्या करना है हमने इस जो इससे नीचे मौजूद है, तो इसको क्या करना है 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस रो को हम -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो ये 0 बन जाएगा। यानी -2 जो है इसको हम रो 1 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में ऐड कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा रो 2 में। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 0 -2, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाएगा और माइनस का 4। इसको किस में ऐड करेंगे, नीचे वाली रो में, रो ये हमारे पास एलिमेंट इसके दिए हुए हैं, तो ये 0 बन गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। तो देखें ये लास्ट वाली रो है वो सारी क्या हो गई है, 0 में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम जो स्किप किए थे, डिलीट किए थे, उनको क्या करते हैं यहाँ पे एक साथ इकट्ठा लिख दें। हमारे पास ये H एक मैट्रिक्स बन रहा है, वो इस टाइप का बन गया है। अब देखें ये रो एचेलॉन फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 आ रही है यहाँ पे हर एक में, और ये क्या है, एक के राइट पे आ रही हैं। 2 प्रॉपर्टी हो गई है, तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई है कि इसमें जो 0 रो थी वो क्या आ गई है, लास्ट पे आ गई है। तो ये हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी, वो यहाँ पे ये थी कि कॉलम अगर नॉन ज़ीरो एंट्री आ रही है तो बाकी क्या होने चाहिए, उसमें 0 होने चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे अगर वो हम यहाँ पे इसको उस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करवा देते हैं तो देन ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अभी ये क्या है, रो एचेलॉन फॉर्म हमने बनानी थी तो वो हमारे पास यहाँ पे बन गया रो एचेलॉन फॉर्म। अगर इसको मज़ीद रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में ले आना हो तो फिर इस एंट्री को भी हम 0 बनाएँगे, इनको भी 0 कर देंगे, तो हमारे पास ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी नॉन ज़ीरो M क्रॉस N मैट्रिक्स M cross N matrix A, AIG is row column equivalent to a unique matrix in a reduced row echelon form। तो अगर उसपे उसको रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं तो तब भी वो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। जिस तरह कि हमने ऊपर एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो वो इक्विवेलेंट है, इसी तरह अगर हम रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो तब भी वो इक्विवेलेंट रहेगा। इसकी एग्जांपल देखें,
Find a matrix in a reduced row echelon form that is row equivalent to the matrix A of example 5। जो पीछे हमने किया है परफॉर्म किया है मैट्रिक्स बनाया है उसी को हम क्या करेंगे उसी पे हम अप्लाई करेंगे और उसको हम रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए वो हमने हमने क्या करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स में सिर्फ जो जहाँ पे 1 आ रहा होगा उससे ऊपर वाली नीचे वाली तो वैसे 0 सी सिर्फ उससे ऊपर जो मौजूद है उनको 0 बनाना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 0 बनाएँगे, इस जगह पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो इन 3 जगह पे हम 0 बना दें तो ये क्या बन जाएगा रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किया हमने फर्स्ट ऑपरेशन जो है वहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस जगह पे इसको 0 बनाएँगे। जहाँ पे हमने लिखा होता कि ये क्या है 3/2 है। ये 3/2 है इसको हम क्या बनाएँगे 0। अब इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो को हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। कितना टाइम ऐड करेंगे? अगर हम इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं -3/2 के साथ, -3/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड करते हैं ये क्या +3/2 है, तो कैंसल होके क्या देगा 0 देगा। तो इसका मतलब है जो रो 3 है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/2 के साथ और ऐड करना पड़ेगा 2 में तो ये 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन जो है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, जो रो हमारे पास 3 थी, ये जो हमारे पास थर्ड रो थी, उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया विद ये हमारे पास है रो 3 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 3 के साथ और ऐड कर देंगे उसको रो 2 में, तो हमारे पास रो 2 का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास रो 3 है, इसको मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, ये 0 ये बन जाएगा -3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -9/4 और ये बनेगा -3 और ये क्या करेंगे इस रो में हम इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा और ये देखें ये क्या बन जाएगा 0 और इसको अगर हम -9/4 को -2 में ऐड करेंगे, -9/4 को -2 में ऐड करेंगे, तो इसका एलसीएम 2 आ गया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -9 इंटू -4 तो ये बन गया माइनस तो ये यहाँ पे 4 है, 2 नहीं है 4 है यहाँ पे, 4 आएगा इसका आंसर 4 आ गया। ये -9 ही रहेगा और इसके साथ जब मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का 8 तो ये -17/4 बन गया। तो ये आ जाएगा -17/4 और लास्ट जो है ये 1/2 ऐड होगा इस -3 में। 1/2 इंटू ऐड होगा -3 में इसका एलसीएम 2 आएगा। तो यहाँ पे ये 1 माइनस ये 3/2/6 बन जाएगा तो ये -5/2 आ गया। तो ये देखिए -5/2 ये आ गया हमारे पास ये हमारे पास 1 और ये एंट्री क्या हो गया 0। अब ये हमारे पास जो रो थी उसमें हमने एंट्री जो है उसको 0 बना दिया। अब ये नेक्स्ट क्या करना है अगर हमने इसको 0 बनाना है तो ये तो सिंपल से देखें नज़र आ रहा है यहाँ पे अगर इसको हम +5/2 से इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी एंट्री 0 हो जाएगी। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 मौजूद है, इन दोनों में चेंज आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस जो रो थर्ड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से और फर्स्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम ये हमारे पास है थर्ड रो 0, 0, 1, 3/2 एंड 2। रो थर्ड है इसकी हम क्या कर रहे हैं 5/2 टाइम्स रो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं रो 1 में तो रिजल्ट आएगा रो 1 के अंदर। तो इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना 5/2 से तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये बन जाएगा 2 ये बन जाएगा 3/4 और ये बन जाएगा 2 के साथ कैंसिल हो इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट हमारे पास क्या है 1 1 है -5/2 है उसके बाद है 1 उसके बाद 2 है। तो इसका रिजल्ट चेक करें तो ये हमारे पास ये जब इसमें ऐड होगा तो ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा 0 और 15/4 ये लास्ट वाला 7 आ जाएगा
और जब इसमें हम ऐड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास 4 आ गया। ये 15 प्लस यहाँ पे 4, ये बन गया 19/4। तो ये एंट्री आ जाएगी 19/4। तो ये देखें, ये हमारे पास जो रो बन रही है यहाँ पे बन रही है। तो ये इसमें चेंज होगी, ये हमारे पास क्या आ गया, 0। अब एक रह गया हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसका, ये वाला जो 1 है इसको हमने क्या करना है, 0 करना है। अगर ये 0 हो गया तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड ओरिजिनल फॉर्म जो है वो में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी तो वैसे ये लास्ट वाली 0 है। तो जस्ट हमने एक और बार इसको ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करना है। अब इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 है ये 0 हो जाए। तो इसमें हम क्या करें, ये जो सेकंड रो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें विद -1 और इसको ऐड कर दें इसमें, तो ये जो -1 होगा तो इसको ये ऐड होके ये इसको 0 बना देगा। इसमें कोई चेंज नहीं है कि वहाँ पे यहाँ पे 0 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड रो है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और उसको ऐड कर देंगे 1 में, तो 1 जो है हमारे पास चेंज हो जाएगी। सो मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस रो 2 को -1 के साथ, तो ये 0, ये -1, ये 0, ये प्लस का 17/4 हो जाएगा और ये प्लस का 5 है। इसको ऐड करेंगे हम 1 1 0 19/4 और 7 में, तो ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया, ये 0। यहाँ पे हमें ऐड करना है हमने 17/4 प्लस 19/4। तो ये हमारे पास 4, ये 17 प्लस 19 दोनों को ऐड करेंगे, तो ये जो हमारे पास ऐड करने से ये क्या बनता है, बन जाएगा 36/4। और 36/4 को हम, ये किसके इक्वल आएगा, 9 के। तो ये देखें, फर्स्ट हमारे पास 1 होगी, ये 1 थी, ये 0 0, ये 9 हो गया। लास्ट वाला है 5/2 को हमने ऐड करना है 7 में, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 19/2। ये आ गया। तो अब देखें ये चेंज हो गई है। फर्स्ट रो में देखें, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज 1 है, उससे नीचे वाले सारे क्या है, उस कॉलम में 0 है, 1 आ रहा है। इसमें 1 आ रहा है तो सारे 0 है, इसमें 1 आ रहा है तो सारे 0 हैं। और ये 0 है जो रो है वो लास्ट पे आ रही है, और हर जो नॉन एंट्री है वो उसके राइट पे आ रही है। तो इसमें जो चारों प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई है, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी हम ऐसे ही जो ऑपरेशन है वो उनको परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।